मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ये जो हमारी बॉडी की नीड है ना, खाना पीना और ये जो ख्वाहिशात हैं, जो ये इनका बर्दाश्त करना ये बहुत मुश्किल है। और रमजान में अल्लाह इन्हीं 3 चीजों पे पाबंदी लगा देते हैं। वैसे तो 4 चीजें हैं ना जो बहुत ज्यादा इंसान को, जिसकी ख्वाहिश सोना और जिनसी ख्वाहिशात और खाना और पीना, तो इनमें से 3 अल्लाह ताला रोजे की हालत में क्या कर देते हैं, पाबंदी लगा देते। खाना पीना और जिनसी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। सोने पर अल्लाह पाबंदी नहीं लगाते, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह चाहते तो रमजान में सोने पर भी पाबंदी लगा देते, लेकिन मा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, कुरान कहता है हमने दीन में तंगी नहीं रखी। ऐसा दीन बनाया जो हर दौर में हर इंसान के लिए सूटेबल हो, उसके लिए उस पर अमल करना मुमकिन। नींद का सेटअप, उसमें ज्यादा परेशानी हो जाती और ऐन मुमकिन है सेहत को नुकसान होना भी शुरू हो जाता। तो रमजान का मकसद लोगों की सेहतों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लोगों में ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने का जज्बा पैदा करना है। और वैसे भी हिकमत की बात क्या है कि अल्लाह अगर नींद पे पाबंदी लगा देते ना, नींद पे, तो क्या होता, लोग मगरिब के बाद सोते वो फजर में उठते। क्या ख्याल है? तो नींद डबल कर रहे होते, उसका कोई फायदा नहीं था। यानी नींद ऐसी चीज है ना, जब आप पे मुसल्लत होती है तो आपके लिए उसको रोकना मुमकिन नहीं रहता। अब दिन के टाइम में नींद आती, आप लाजिमन आंख लग रही होती है आपकी, कहीं भी बैठे होते आंख लग जाती है आपकी। या फिर लोग क्या करते, इतनी लंबी लंबी रातों को नींद ले लेते, तो जो मकसद है वो हासिल नहीं होता। खाने में भी ऐसा ही करते हैं लोग। भाई उन्होंने कहा कि भाई सुबह सादिक से लेके मगरिब तक खाने पर पाबंदी है, तो मगरिब से खाना शुरू करो, सहरी तक नॉन स्टॉप, और खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम गुर्बत महंगाई में भी दबा के फोड़ना फाड़ना लगा हुआ है। लेकिन आप जितनी भी स्पीड से जितना भी खा लें, उसके बाद भी बहरहाल चंद घंटों के बाद आपका मैदा खाली होता है। तो ये सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक इतना टाइम होता है कि नॉन स्टॉप आप सारी रात भी फोड़ते फाड़ते रहे, फिर भी 5-6 घंटे बाद, सहरी के 6, 7, 8, 10 घंटे बाद मैदा क्या हो जाएगा, खाली, और वो टेंशन होगी। नहीं आ रही बात समझ में मेरा ख्याल। तो अल्लाह मियां ने हमसे ना ये कुर्बानी दिलवाई है रमजान में कि थोड़ा मुंह को क्या करो, कंट्रोल। सबसे बड़ा मसला हमने उलमा से सुना है कि जिस आदमी का अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है, बाकी किसी ख्वाहिश पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखो दुनिया में 2 किस्म के फलसफे हैं, इस पर तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम सबका इत्तेफाक है कि इंसानियत को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहिए, है या नहीं? भाई अमेरिका भी यही बात करता है, इंसान को किस तरफ लेके जाओ, कामयाबी। जापान वाले भी कहते हैं भाई एक सक्सेसफुल नेशन बनना चाहिए हमें, कामयाब बनना चाहिए हमें, और इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन गैर मुस्लिमों के यहाँ कामयाबी नाम है ख्वाहिशात के पूरा होने का। आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं तो आप एक कामयाब इंसान हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है तो आप क्या हैं, कामयाब। लेकिन इस्लाम क्या करता है, आपकी जगह जगह ख्वाहिशात पे पाबंदियां लगा रहा होता है। जगह जगह आपकी ख्वाहिशात पे क्या लगाता है, पाबंदियां। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये लीगल है, ये इलीगल है, बहुत सारी और बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदियां भी लगा देता है इस्लाम, जिसका गैर मुस्लिम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उनसे बचे हम। आप अपनी मर्जी से सो सकते हो इस्लाम में, ईशा से पहले सो सकते हो। बोलो ना, यूं 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 कर दिया करो, थोड़ा पता तो चले। नहीं सो सकते। फजर से पहले उठना जरूरी है या नहीं है? अब एक आदमी कह रहा है यार मैं सो रहा हूं लंबा, बस 11 बजे उठूंगा। नहीं भाई, आपको इस्लाम पाबंदी लगाएगा कि आपको अपनी मर्जी से सोने की इजाजत नहीं, उठना पड़ेगा।
سردی ہے وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا, غیر مسلم کیا کہے گا, بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی, وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا, وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی,